नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले नेशनल पार्क के ऊपर चर्चा की थी। इसके ऊपर नेशनल पार्क के ऊपर चर्चा कर ली थी। जितने भी नेशनल पार्क है, राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन से हैं? रणथंभौर नेशनल पार्क है, और केवलादेव नहीं, केवलादेव, और एक मुकुंदरा हिल्स। 3 है, ध्यान रखना। इनके बारे में डिटेल्स मैंने पढ़ा दिया था आपको। साथ ही में एक बीच में छोटा सा टॉपिक और ले लिया था हमने, जंतुआलय पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? जंतुआलय भी पढ़ा दिया, बीच में आ गया था वो, इसलिए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाघ परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की बाघ परियोजनाएं। और राजस्थान में जो बाघ परियोजनाओं की संख्या है वर्तमान में, वो है विद्यार्थियों 5। कितनी है? 5 है। और शायद उन 5 के नाम लिखे हुए भी हैं यहाँ पर। कौन कौन से बाघ परियोजना राजस्थान में? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ बिस्दारी है, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। सबसे पहले लिखो बाघ परियोजना, हेडिंग डालो बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। ये कौन है? ये हाँ, कैलाश सांकला जी है ये। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ पुरुष, भारत का बाघ पुरुष। क्या है? भारत का बाघ पुरुष। बाघ को क्या कहता है? टाइगर। लिखिएगा, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। लिख लिया? राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया? बाघ को। अब आपसे पूछा जाए, भारत की पहली बाघ परियोजना कहां पर चलाई गई विद्यार्थियों? देखो, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर नेशनल पार्क है। कौन सी है? लेकिन भारत की पहली बाघ परियोजना कहां पर चलाई गई? लिखो, भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाई गई। कहां पर चलाई गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाई गई। तो सबसे पुरानी या सबसे पहली बाघ परियोजना भारत की कहां पर चलाई गई विद्यार्थियों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाई गई। उत्तराखंड। उत्तराखंड। बोलो। नहीं, जिम कॉर्बेट नेशनल, एली नेशनल पार्क भी कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको। और भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। लिखिएगा, भारत की सबसे नवीनतम बाघ परियोजना रातापानी बाघ परियोजना है। भारत की सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व परियोजना कौन सी है? रातापानी। और रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? एमपी।
तो विद्यार्थियों सबसे पुरानी कौन सी? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और सबसे नवीनतम रातापानी टाइगर रिजर्व। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन सा भारत का? रणथंभौर नहीं है, नागार्जुन सागर। लिखिएगा। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ बाघ परियोजना नागार्जुन सागर बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? नागार्जुन सागर बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल लिख लो इसका, 2595। 2595.72 वर्ग किलोमीटर। 2595.72 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो, नागार्जुन सागर बाघ परियोजना कहां पर है? श्रीशैलम में। कहां पर है? श्रीशैलम। और श्रीशैलम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना। देखो, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना, सबसे छोटी बाघ परियोजना लिख लो, औरंग बाघ परियोजना। और इसका क्षेत्रफल है 79.28 वर्ग किलोमीटर। कितना है? औरंग औरंग बाघ परियोजना। तो आपसे पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी बाघ परियोजना कौन सी है? जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना। और सबसे नवीनतम रातापानी। रातापानी कहाँ है? एमपी में। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नागार्जुन सागर। कितना क्षेत्रफल है? 2595.72 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना कहाँ पर पड़ता है? श्रीशैलम में। और श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना औरंग बाघ परियोजना। औरंग कहाँ पर है? कहाँ औरंग? असम। असम। देख लिया? एक नोट डालो। भारत में पहली बार बाघों की गणना कब की गई? भाई देखो, 1973 में तो बाघ परियोजना ही चला दी। बाघ टाइगर प्रोजेक्ट इसलिए चलाया क्योंकि भारत में बाघों की संख्या घट रही थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 73 में चलाया गया। तो उससे पहले कहीं न कहीं मतलब इनकी जनगणना हो चुकी है, इनकी काउंटिंग हो चुकी है। काउंटिंग में देखा गया होगा कि भाई कम पड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो कम पड़ रहे हैं तो फिर जब तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बहुत सारे होते हैं तो प्रोटेक्ट करने की कहाँ जरूरत है बताओ? लिखिएगा, भारत में पहली बाघों की गणना 1972 में की गई। नोट डाल लेना। भारत में बाघों की पहली गणना कब की गई थी? 1972 में की गई। और नवीनतम बाघ गणना 2000 या 22? लिखो, नवीनतम बाघ गणना 2022। इसके अनुसार देखे विद्यार्थियों, तो भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ है? देखो, भारत में सर्वाधिक बाघ
मध्य प्रदेश में है। कहाँ पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक बाघ? एमपी में पाए जाते हैं। बाघ गणना 2022 के अनुसार बता रहा हूँ। इसलिए एमपी को बाघ राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ राज्य, टाइगर स्टेट। देखो, भारत में बाघों की संख्या 3167 है। 3167 है। 3167 बाघ है, इस गणना के अनुसार बता रहा हूँ ना। देखो विद्यार्थियों, अगर हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? बाघों के मामलों में, टाइगर के मामले में राजस्थान का स्थान है 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां। लिखिएगा। बाघों के मामले में राजस्थान का 8वां स्थान है। नोट। प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार, 2022-23 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या 88 बताई गई है। कितनी बताई गई विद्यार्थियों? राजस्थान बाघ कितने बताए? 88। अब जैसे कुछ मर गए वगैरह तो फिर वो अलग आंकड़े आएंगे ना। 88 राजस्थान बाघों की संख्या कितनी बताइए? 88। और पूरे भारत में कितने हैं? देखो विद्यार्थी, दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं? भारत में। देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक बाघ वाला देश भारत है। भारत में सर्वाधिक बाघ वाला देश कौन सा है? हाँ सॉरी, विश्व में सर्वाधिक बाघों वाला देश भारत है, ध्यान रखना। लिखो। नोट। भारत सरकार ने वर्ष 2010 को, वर्ष 2010 को बाघ वर्ष के रूप में मनाया था। टाइगर ईयर, टाइगर वर्ष के रूप में, बाघ वर्ष के रूप में भी मनाया था। कैलाश साकला के बारे में लिखा था कि आपको कुछ नहीं लिखा है तो लिख लो यहाँ पे, कोई लिखो। जोधपुर के कैलाश सांकला को, यह है कैलाश सांकला ना, जोधपुर के कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया ब्रैकेट में भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। लिख लिया? तो टाइगर ऑफ मैन किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? कैलाश सांगला को कहते हैं। लिखो, इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनका नाम लिख लो, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम।
इनकी कैलाश सांगला की द टाइगर। दूसरी लिखो, रिटर्न ऑफ द टाइगर। तीसरी पुस्तक लिखो, ए स्टोरी ऑफ इंडिया, नहीं इंडियन, ए स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। ये तीन पुस्तकों का नाम याद रखना, द टाइगर, रिटर्न ऑफ द टाइगर और ए स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर। नागरिक सम्मान कितने होते हैं विद्यार्थियों? 4 होते हैं। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। सेकंड नंबर का पद्म विभूषण होता है। और तीसरा पद्म भूषण होता है। और चौथा पद्म श्री होता है। तो जो कैलाश सांकला है, इसको विद्यार्थियों पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। देखिएगा, कैलाश सांकला जी को 1992 में 1992 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान, भारत का चौथा नागरिक सम्मान ब्रैकेट में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। लिख लिया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं और टाइगर गुरु ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? एक नोट डालो, टाइगर गुरु ऑफ इंडिया, टाइगर गुरु ऑफ इंडिया फतेह सिंह राठौड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? फतेह सिंह राठौड़। तो दोनों का याद रखना, कैलाश सांगला और फतेह सिंह राठौड़। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, भारत में बाघों के रख रखाव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षक, संरक्षण है, संरक्षक, संरक्षण है, संरक्षण प्राधिकरण, मतलब इनके रख रखाव या संरक्षण का काम कौन करता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है। भारत में बाघों का रखरखाव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का मंत्री होता है। मतलब जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? एक मंत्री होता है। लेकिन वो मंत्री कौन से डिपार्टमेंट का होता है, कौन से विभाग का होता है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है। लिख लिया? अब पॉलिटिकल साइंस की जो पकड़ रखते हैं विद्यार्थी, उनको यहाँ पर इस मंत्री का नाम भी ध्यान होना चाहिए। तो वर्तमान में
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री कौन है? ये आप HW में लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं हम राजस्थान पे, क्योंकि मुख्य रूप से राजस्थान की जो जरूरत पड़ रहे हैं, राजस्थान के बाघ परियोजना भी तो देखना चाहिए हमें। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी बाघ परियोजना है? 5 बाघ परियोजना है। तो लिखिएगा नोट, राजस्थान में वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं आंकड़े, है ना। कितनी बाघ परियोजनाएं? 5 बाघ परियोजनाएं है। पांच बाघ परियोजनाएं हैं। देखो 5 का नाम बता देता हूँ, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट और धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पुराना कौन सा विद्यार्थियों? रणथंभौर कब स्थापना हुई? 1973 को हुई। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की 1978 और मुकुंदरा हिल्स की 10 अप्रैल 2013 को और रामगढ़ विषधारी की 16 मई 2022 को और धौलपुर करौली की 2023 में। तो सबसे नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? धौलपुर करौली वाला, ध्यान रखना, इसमें लिखा भी होगा शायद। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर है। राजस्थान की सबसे नवीनतम बाघ परियोजना धौलपुर करौली है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी है? रणथंभौर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी कौन सी है? धौलपुर करौली बाघ परियोजना। तो ये कुछ फैक्ट है, ये आपको लिख लेना चाहिए, और चाहो तो मैं अलग अलग पढ़ा देता हूँ इनको। सबसे पहले लिखो आप 5 नाम लिख लो आप, तो क्योंकि एक एक को पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी डिटेल लिख लेना, ठीक रहेगा ना। सबसे पहले 5 के नाम लिख लो। रणथंभौर बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, टाइगर रिजर्व वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप। रणथंभौर। दूसरा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, ये टाइगर परियोजना। तीसरा मुकुंदरा हिल्स। चौथा रामगढ़। और 5वां धौलपुर करौली। 5 नाम लिख लो, फिर एक एक को पढ़ेंगे हम। लिख लिया विद्यार्थी? केवल 5 नाम लिखने हैं आपको भी। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी और 5वां धौलपुर करौली वाला। ये 5 नाम लिखने हैं, फिर एक एक को डिटेल्स पढ़ाऊंगा मैं। एक ये फैक्ट जरूर लिख लो आप, ये वाला, ये नोट डाल के। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना बोलो, रणथंभौर बाघ परियोजना। और राजस्थान की सबसे नवीनतम बाघ परियोजना धौलपुर करौली। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रणथंभौर और क्षेत्रफल में सबसे छोटी धौलपुर करौली बाघ परियोजना। लिख लिया? नहीं लिखा तो नाम ही तो लिखने थे। 5 नाम लिखने हैं, ये 4 फैक्ट लिखने हैं, और क्या है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर, राजस्थान की सबसे नवीनतम बाघ परियोजना धौलपुर करौली बाघ परियोजना, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रणथंभौर, क्षेत्रफल में छोटी धौलपुर करौली। लिख लिया? अब हेडिंग डालो आप, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, या फिर लिख सकते हो रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर का एक गेट है क्या? ये विद्यार्थियों, जैसे आप वहाँ घूमने के लिए जाते हैं ना, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर का मैप ये दिखाई दे रहा है आपको। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, यहाँ से यहाँ जाना आपको, ये पूरा रणथंभौर। तो देखो इसमें, देखो रणथंभौर फोर्ट भी है यहाँ पर। रणथंभौर फोर्ट थोड़ा अलग है, और ये रणथंभौर नेशनल पार्क अलग है, और उसी में ही क्या बना रखा है, एक बाघ परियोजना भी बना रखी है। ये तो फोर्ट तो अलग अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये वहाँ के सारी जगह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर। ये होटल चल रही कौन सी, झूमर बावड़ी।
आरटीडीसी के द्वारा संचालित है ये। चलो ये तो सारी चीजें हो। ये है रणथंभौर टाइगर। देखिएगा, यह है राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। क्या लिखोगे इसके बारे में? यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है जिसे 1973 में बनाया गया था। 1973 में बनाई गई थी, जो कि 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। कब लागू हुई थी विद्यार्थियों? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी, ध्यान रखना। इसे WWF के सहयोग से लागू किया गया। WWF के सहयोग से लागू किया गया। WWF को रेखांकित करके हिंदी में इसका फुल फॉर्म लिख लो, विश्व वन्य कोष, वर्ल्ड वाइड फंड। देख लिया? अब देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से अगर एक ही जिला पूछा जाए, एक ही जगह पूछी जाए, तो रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, वहां पर है। कहाँ पर है? रणथंभौर नेशनल पार्क में है। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। देखिएगा, ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। देख लिया? देखो, ये बाघ परियोजना रणथंभौर ब्रैकेट में सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर ब्रैकेट में सवाई माधोपुर में है। जिसका फैलाव मुख्य रूप से एक ही जिला पूछे, सवाई माधोपुर है ना। जिसका फैलाव सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिले तक है, जिलों तक है ना। अब देखो, ये कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कितने किलोमीटर में विस्तृत फैली हुई है? 1530.23 वर्ग किलोमीटर फैली हुई। लिखो, इस परियोजना का विस्तार, इस परियोजना का विस्तार 1530.23 वर्ग किलोमीटर है। देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क को, रणथंभौर रणथंभौर नेशनल पार्क में ही मुख्य रूप से थे। रणथंभौर नेशनल पार्क को बाघों का घर, पब्लिक शेरों का घर, पब्लिक लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है।
बाघों का घर, शेरों का घर। लिख लिया? और क्या लिखा? लैंड ऑफ टाइगर। लिख लिया? लिखिएगा। इस क्षेत्र में एक बाघिन, फीमेल बाघ है ना, एक बाघिन मछली, क्या नाम है उस बाघिन का? मछली। ब्रेक में T60, T16, नाम क्या है इसका? T16। टी मतलब टाइगर, टाइगर 16। नाम क्या दे रखा है वैसे उसका, लोकल नाम क्या है? मछली। को वर्ष 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला था? 2009 में। लिखिएगा, ये पुरस्कार ब्रिटेन की संस्था ट्रेवल ऑपरेटर ऑफ टाइगर टाइगर के द्वारा दिया गया। ट्रेवल ऑपरेटर ऑफ टाइगर एक संस्था है ब्रिटेन की, उसके द्वारा दिया गया। ट्रेवल ऑपरेटर ऑफ टाइगर के द्वारा दिया गया। इस पर विद्यार्थियों एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। देखिएगा, इस मछली पर, ये जो बागिन है ना, इस मछली बागिन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी, क्या होती है डॉक्यूमेंट्री मूवी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है टाइगर क्वीन। क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का? टाइगर क्वीन। रानी होती है ना। जिसके छायाकार थे एस नल्ला मुथु। छायाकार कौन थे इसके? एस नल्ला मुथु। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के छायाकार कौन थे? एस नल्ला मुथु। इसे झालरा वाली बागिन उपनाम से भी जाना जाता है। लिखो, इसे झालरा वाली बागिन उपनाम से जाना जाता है। जाता था, अभी नहीं, वर्तमान में मर गई है ना। झालरा वाली बागिन के नाम से भी जाना जाता है। क्रोकोडाइल किसको कहते हैं रे भाई? हैं? ये बताओ। क्रोकोडाइल। अब इतनी खतरनाक थी क्योंकि मैंने बताया ना आपको, रणथंभौर नेशनल पार्क में बहुत सारे वो तालाब है, और उन तालाबों में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ और इनके बीच में एक बार टकरावट हुई तो इसने उस मगरमच्छ को मार दिया। कई बार देखते में होंगे आप, सामान्य मूवी वगैरह में दिखाते होंगे कहीं। तो क्रोकोडाइल किलर भी कहते हैं इसको। देखिएगा, इसे क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता है। देख लिया?
वर्ष 2016 में इसकी मृत्यु हो गई। इतनी बुरी हालत में मरी थी, यूं बिल्कुल पतली दुबली ऐसे हो गई थी। कोई समय ऐसा था कि इतनी खतरनाक थी ये कि जो मगरमच्छ था उसको भी मार देती थी, इतनी पावरफुल थी। लास्ट में जब मरी तो बिल्कुल यूं बहुत पतली दुबली हो गई। लिखिएगा, रणथंबोर में ही एक बाग था जिसका नाम सुल्तान, क्या नाम था? सुल्तान। एक बाग था जिसका नाम क्या था विद्यार्थियों? सुल्तान था, जो कि अचानक गायब हो गया। या तो किसी ने शिकार कर लिया उसका, या फिर कहीं दूसरी जगह चला गया। देख लिया? तो सुल्तान क्या है? एक बाग का नाम, ध्यान रखना, रणथंभौर नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसी प्रकार एक बाग का नाम है मोहन, क्या नाम है? मोहन नामक बाग एमपी चला गया। कहाँ चला गया? एमपी चला गया। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे एक काफी फेमस बाघिन थी जिसका नाम क्या था? मछली। क्या नाम था? मछली, या T16। क्या था? T16। एक इसकी पुत्री है, बेटी। किसकी? मछली की। उसका नाम है T19। क्या नाम है? T19। और इसका नाम रखा गया कृष्णा पूनिया। क्या नाम है इसका? कृष्णा। तो कृष्णा पूनिया तो एक खिलाड़ी है, आपको पता है, डिस्कस थ्रो की। तो उस खिलाड़ी के नाम पे रखा है। हमारे जो अशोक गहलोत जी है उनके द्वारा इसका नाम रखा। देखिएगा, इस मछली बागिन की बेटी, इस मछली बागिन की बेटी T19 का नाम राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा कृष्णा रखा गया। क्या नाम रखा गया? कृष्णा। कृष्णा रखा गया, जो कि डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रोर खिलाड़ी कृष्णा पूनिया के नाम पर रखा गया है। डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी कृष्णा पूनिया के नाम पर रखा गया है। अभी तो राजनीति में भी आ गई कृष्णा पूनिया से। लिखो, रणथंभौर नेशनल पार्क में ही एंटी पोचिंग मिशन चलाया गया। कौन सा मिशन चलाया गया विद्यार्थियों? एंटी पोचिंग मिशन चलाया गया। एंटी पोचिंग मिशन चलाया गया। हाँ, रणथंभौर नेशनल पार्क में एंटी पोचिंग मिशन चलाया गया। और लिखा हुआ नहीं सामने, जी लिखा हुआ एंटी पोचिंग मिशन चलाया गया। बताओ ये अभियान क्यों चलाया गया होगा? क्योंकि रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या क्या हो रही थी? घट रही थी, तो उनका पता लगाने के लिए। देखिएगा, ये रणथंभौर में विलुप्त हुए बाघों का पता लगाने के लिए, आपको पता है इस साल बाघों ने काफी अटैक किए रणथंभौर नेशनल पार्क में, और काफी लोगों को मारा भी है, तो यहाँ से सवाल बढ़ने की संभावना है। ये रणथंभौर में विलुप्त हुए बाघों का पता लगाने के लिए चलाया गया एक अभियान है।
देखो विद्यार्थी, ये जो बाघ कम पड़ रहे थे वहां पर, उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है? कुमट कमेटी। तो कुमट कमेटी का संबंध कौन सी बाघ परियोजना से है? रणथंभौर नेशनल पार्क से है। लिखो, कुमट कमेटी। लिखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर नेशनल पार्क में माही बाघ परियोजना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शिकार के कारण बाघों की कमी हो रही थी, इसलिए जांच हेतु वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में आर.एस. कुमट की अध्यक्षता में, आर.एस. कुमट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि अगर राजस्थान के मैप में आप देखते हैं तो सवाई माधोपुर यहाँ पड़ता है आसपास, है ना? और इसी के टच में देखो कौन सा स्टेट आ रहा है, बताओ। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? तो यहाँ से इसको अगर आप मिला दोगे तो एमपी के जो अभ्यारण्य है उनसे भी मिला सकते हो। एक कॉरिडोर बन जाएगा ना पूरा। एक नोट डालो, कूनो अभ्यारण्य, कूनो अभ्यारण्य, कूनो अभ्यारण्य एमपी में पड़ता है। कूनो अभ्यारण्य को आबाद करने के लिए, कूनो अभ्यारण्य को आबाद करने के लिए रणथंभौर से, कहां से विद्यार्थियों? रणथंभौर से गुना तक। और गुना कहां पड़ता है? एमपी। रणथंभौर से गुना तक एक टाइगर कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर ब्रैकेट में बाघ गलियारा बनाया जाना भी प्रस्तावित है। लिख लिया विद्यार्थियों? तो रणथंभौर में जो बाघ परियोजना है या रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसको कोनो जो अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, उससे जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना। ऐसा एक प्रस्ताव है, यानी कि राजस्थान और एमपी को एक किया जा रहा है इसमें। पूरा जंगली इलाका पूरा, मतलब एक कॉरिडोर बन जाएगा पूरा। कॉरिडोर, कॉरिडोर जानते हो ना? और बीच में जितने भी कोई गाँव आएंगे तो उनको हटाएंगे ही नहीं हटाएंगे, बताओ? क्योंकि इसमें पूरे बीच में क्या घूमेंगे? टाइगर घूमेंगे। टाइगर घूमेंगे, अगर लोग रहेंगे तो उनको मारेंगे फिर ये लोग। तो आने वाले समय में इस इलाके में अगर कोई और लोग रह रहे हैं तो उनको वहां से विस्थापित किया जाएगा। जानवर को संरक्षण देने के लिए मानवों को वहां से विस्थापित करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो मानवों को मारेंगे वो। फिर मानव मुआवजा मांगेंगे आए दिन। देखिएगा, अगला जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? सरिस का। हो गया ना ये तो पूरा? देखो, सरिस का बाघ परियोजना,
5 बाघ परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जब जाके बाघ परियोजना कंप्लीट होगी अपनी। और इन बाघ परियोजनाओं से रिलेटेड अगर जैसे हम सरिस्का अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखते हैं कुछ बातें। हमने रणथंभौर नेशनल पार्क पढ़ा तो वहां पर भी कुछ बातें लिखी है, तो वो चलती रहेगी मिक्स में कुछ बातें, है ना। लिख लिया सरिस्का टाइगर रिजर्व या सरिस्का बाघ परियोजना, लिखिएगा। आपने लिख लो 1978। चार्ट था ना इसका, वो ठीक है तुम्हारे सामने। या, स्थापना लिख लो 1978। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978 में। इसका विस्तार लिख लो, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। क्षेत्रफल लिख लो इसका 1213.34 वर्ग किलोमीटर, 1213.34 वर्ग किलोमीटर। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर बाघ पाए जाते थे और उनका प्रोटेक्ट भी किया जा रहा था उनको, लेकिन यहाँ पर कुछ शिकारियों ने ज़्यादा ही शिकार कर लिया। इनका, बाघों का। बाघों का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी चमड़ी, इनके दांत, हड्डियाँ वगैरह विदेशों में होती है, ध्यान रखना। तस्करी होती है इनकी एक प्रकार से, काफ़ी महंगे और बिकते हैं। तो अलवर में बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में ही है। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ मुख्य रूप से? सवाईमाधोपुर में ही है, लेकिन उसका विस्तार करौली, बूंदी, टोंक तक ध्यान रखना। इसी प्रकार जो सरिस्का है वो अलवर में है मुख्य रूप से, लेकिन जयपुर, कोटपुतली, बहरोड तक भी इसका विस्तार कर रखा है विद्यार्थियों। अगर हम बात करें, एक समय ऐसा आया था सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया गया? रणथंभौर से कहां पर लेकर आए टाइगर? सरिस्का में लेकर आए थे हेलीकॉप्टर से। लिखो। एक समय सरिस्का में बाघ पूर्णतः समाप्त हो गए थे, और समाप्ति का कारण समाप्ति का कारण क्या? शिकार करना बताया गया था। एक तस्कर था विद्यार्थियों जिसका नाम था संसार चंद्र। क्या नाम था? इनके शिकार का नाम, शिकारी का नाम क्या था? संसार चंद्र गिरोह। होता है ना, बदमाशों का गिरोह होता है। अब गिरोह में अकेला तो है नहीं, और भी व्यक्ति शामिल होंगे इसमें। संसार चंद्र गिरोह का हाथ बताया गया था इसमें। लिख लिया? लिखो। अरे लिखा हुआ संसार चंद्र गिरोह का हाथ था। बाघ समाप्त होने के पीछे कारण मतलब किसको बताया गया? संसार चंद्र गिरोह। अब देखो, टाइगर प्रोजेक्ट 1978 में इसको घोषित कर दिया। उसके बाद में बाघ लाना जरूरी, तो बाघ लेकर आए फिर कहां से? 2004-5 में। कब लेकर आए थे? 2004-5 में। लिखो, वर्ष 2004-5 में टाइगर रिट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया था। टाइगर रिट्रोडक्शन रिट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके तहत रणथंभौर नेशनल पार्क से, या फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी आ सकता है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क से बाघों को सरिस्का में स्थानांतरित किया गया था। देखो, बाघों का ये स्थापन
हेलीकॉप्टर की सहायता से किया था। किसकी सहायता से? हेलीकॉप्टर। रणथंभौर में से उठाया, हेलीकॉप्टर में बिठाया और काम पे लाके छोड़ दिया, सरिस्का में लाके छोड़ दिया। अब पहली बात तो टाइगर को बिठाना, फिर यहाँ लाना, फिर छोड़ना, और बीच में कोई हादसा हो जाए तो हवा में ही, या तो पायलट को कूदना पड़े। देख लिया विद्यार्थियों? देखो, सरिस्का बाग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यारण्य आते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्य आते हैं। पहला, सरिस्का अभ्यारण्य, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, वो कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है? मैंने कहा ना, अलवर, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड में फैला हुआ है। तो उस क्षेत्र में आने वाले अभ्यारण्य तो इसका हिस्सा होंगे ना। जैसे बाघ, वो अपनी रणथंभौर बाघ परियोजना है, तो वो मुख्य रूप से रणथंभौर नेशनल पार्क में है। इसी प्रकार सरिस्का अभ्यारण्य इसका इसका पार्ट है, किसका? बाघ परियोजना का। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी, नहीं रामगढ़ विषधारी नहीं होगा इसमें, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, इनमें फैला हुआ है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, हाँ, रणथंभौर वाला, रणथंभौर में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम क्या है बताओ? कुमट कमेटी। तो कुमट कमेटी का संबंध कौन सी टाइगर प्रोजेक्ट से है? रणथंभौर से। लिखो, RN मल्होत्रा समिति, RN मल्होत्रा कमेटी। तो RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? सरिस्का से। किससे है? सरिस्का से। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो लिखो RN मल्होत्रा समिति, लिखो सरिस्का में बाघ लुप्त होने की जांच करने हेतु, सरिस्का में बाघ लुप्त होने की जांच के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। कौन सी कमेटी? RN मल्होत्रा। आप तो केवल इतना ही याद रखना, RN मल्होत्रा समिति का संबंध कौन से टाइगर प्रोजेक्ट से है? सरिस्का से। और कुमट कमेटी का बाघ, उससे रणथंभौर नेशनल पार्क से। देखो विद्यार्थियों, हमने रणथंभौर टाइगर रिजर्व देख लिया, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और ये कौन सा है? राजस्थान का मैप है नहीं? राजस्थान देखिए, ये सरिस्का वाला है। ये कौन सा वाला है? सरिस्का वाला है। अब पढ़ेंगे हम तीसरी जो परियोजना है वो कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स वाली। तीसरी कौन सी है? अरे बोलो सही रहे, लिखा हुआ है ना सामने, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अगला लिखो, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। क्रम भी डालते रहना आप इनमें। देखो ये लिखा हुआ, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। लिख लिया? यहीं लिखा देता हूँ। लिखो, स्थापना लिख लो, 10 अप्रैल 2013। 10 अप्रैल 2013। विस्तार लिख लो, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। लिख लिया? इसका विस्तार लिख लो, 1135.78 वर्ग किलोमीटर। लिखो, ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है।
पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अंतिम, धौलपुर करौली वाली। लिख लिया, लिखो। मुकंदरा हिल्स टाइगर परियोजना में निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। हाँ भाई, सरिस्का में कौन से आते हैं, जमोह रामगढ़, इसमें लिखो। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आता है एक तो इसमें, और ये पड़ता मुख्य रूप से बूंदी में। कहाँ पर है ये अभ्यारण्य, बूंदी में है, ध्यान रखना। दूसरा लिखो, जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, और ये पड़ता मुख्य रूप से कोटा। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, मुख्य रूप से चित्तौड़। और चौथा, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़। तो 3 आपके टाइगर प्रोजेक्ट हो गए। चौथा लिखो विद्यार्थियों आप, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। स्थापना लिखो 16 मई 2022। कब घोषित किया गया इसको, 16 मई 2022 को। लिख लिया रामगढ़ विषधारी वाला, विस्तार लिखो इसका, कोटा बूंदी। विस्तार कौन सा हो जाएगा, कोटा और बूंदी। क्षेत्रफल लिख लो इसका, 1501.89 वर्ग किलोमीटर। लिख लिया, थोड़ी जगह छोड़ देना, 1-2 लाइन के बराबर। और अगला लिख लो 5वां, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। लिख लिया। कब स्थापित किया गया है, घोषणा कब हुई इसकी, 2023। स्थापना लिख लो 2023। विस्तार लिख लो धौलपुर और करौली जिला, और क्षेत्रफल लिख लो कितना, 599.64 वर्ग किलोमीटर। देखो विद्यार्थियों, अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखो, स्थापना के अनुसार देखें, किसके अनुसार, स्थापना के अनुसार, तो ये क्रम आपको याद रखना है। पहले रणथंभौर, फिर सरिस्का, फिर मुकुंदरा हिल्स, फिर रामगढ़ बिजधारी, और फिर धौलपुर करौली। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें आप, फैलाव क्षेत्र के अनुसार, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, रणथंभौर कितना है, 1530.23 वर्ग किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, रामगढ़ बिजधारी आएगा, इसका कितना, 1501.89 वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरे नंबर पे सरिस्का आएगा, कितना है, 1213.34 वर्ग किलोमीटर है। फिर चौथे नंबर पे मुकुंदरा हिल्स कितना है,
1135.78 वर्ग किलोमीटर है। और 5वें नंबर पर कौन सा है? धौलपुर करौली, कितना है? 599.64 वर्ग किलोमीटर। तो ये कई बार क्षेत्रफल के अनुसार ही पूछ सकते हैं, और ये स्थापना क्रम के अनुसार है, घोषणा जब की गई इनके अनुसार। लिखो इसके बारे में, धौलपुर करौली को। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम बाग परियोजना है। देखो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाग परियोजना है कि नहीं? सबसे छोटी। तो बड़ी कौन सी है? रणथंभौर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये जो 5 टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और आप इनको ढंग से याद कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कोई फैक्ट बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ तक कोशिश यही है। फिर भी जाते हैं तो आप अपने स्तर पर ऐड कर सकते हैं ना। धन्यवाद विद्यार्थियों।